ये गोलियों की आवाज सुनिए, गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुनिए। जो मैदान है कि सुरक्षा बलों के बीच में और आतंकियों के बीच में फायर एक्सचेंज भी हो रहा है। दोनों तरफ से संभवतः गोलीबारी इस वक्त की जा रही है, लेकिन आतंकियों के पास बच के निकलने का कोई रास्ता फिलहाल बताया जा रहा है, कोई रास्ता बचा नहीं है। और संभवतः इसीलिए इस घर में आग लगा गई ताकि सुरक्षा बलों के ऊपर कोई एक डिस्ट्रैक्शन पैदा किया जा सके। हमारे साथ खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, बताइए जरा कि इस वक्त क्या अपडेट वहां चल रही है, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, उस मकान में आग लगी है जिस मकान में मिलिटेंट छुपे हुए थे। आप मेरे पीछे जो है धुआं उठते हुए देख सकते हैं। जहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे उसमें आग लगी हुई है और हालांकि बहुत करीब जाने की अनुमति नहीं है। प्रेस को काफ़ी दूरी पर अब खड़ा कर दिया गया है क्योंकि स्ट्रे ब्लड्स जो थे वो वहां से आ रहे थे और स्प्लिंटर्स का भी खतरा था, इसलिए आम लोगों को और प्रेस के लोगों को जो है काफ़ी पीछे लाया गया। और हम बैक साइड से आपको वो धुआं दिखा सकते हैं जहां से उस मकान के भीतर जो है आग लगी हुई है, जहां पर सुबह से मिलिटेंट जो है बताया जा रहा है कि छुपे हुए थे। और वहीं पर इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। आगे पीछे सारे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, सीआरपीएफ के कमांडोज, सीआरपीएफ की रेगुलर फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेगुलर फोर्स जो है वो ये ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त जो अपडेट है वो यही है कि उस मकान के भीतर आग लगी हुई है, धुआं उठते हुए आप देख सकते हैं। अगर इस इलाके के बारे में आप बता पाएं कि इलाका क्या है, आसपास रिहाइश कितनी है, जहां ये घर जिसमें आतंकी छिपे थे उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, आसपास क्या है वहां पर? बिल्कुल, अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये इलाका बहुत ही गुंजान बस्ती वाला है। डाउनटाउन जो है शहर खास, इसमें मकान से मकान जुड़ा हुआ है, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, तंग गलियां हैं, इंटरली कनेक्टेड एरिया है। और एक सिरा जहां पर हम हैं दूसरे सिरे की अगर बात करें तो 5 से 6 किलोमीटर का एरिया जो है इंटरकनेक्टेड है और साथ साथ मकान है। गुंजान बस्ती वाला ये इलाका है पूरा, साथ साथ जो है यहाँ पर मकान है और यहाँ इंटरली कनेक्टेड बहुत ही लेन्स बाय लेन्स हैं जो बहुत ही तंग गलियां हैं जहां पर जो है ये इलाका जो है इस वक्त आप देख सकते हैं धुआं और ज़्यादा तेज़ हुआ है। जो धुआं है वो तेज़ हुआ है, आग की लपटें भी आप दिखाई दे रही है। नहीं खालिद, ये आग लगी कैसे, इसके पीछे क्या कोई मोटिव है, क्या इस बारे में जानकारी फिलहाल कोई है? मैं आपको बता दूं ये आग जो है क्योंकि कंटिन्यूसली एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था, एमुनेशन भीतर भी था मिलिटेंट्स के पास, बाहर भी एमुनेशन था, उसकी वजह से हो सकता है कि आग लग गई हो। और इस वक्त जो है पोजीशन बहुत ही तेज़ धुआं हमें उठता हुआ दिख रहा है और आग की लपटें जो है वो भी दिखाई दे रही है। जो ये मकान है जिसके भीतर बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कि इसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे, सुबह से ही इस ऑपरेशन को जो है एसओजी कर रहा था और साथ ही साथ सीआरपीएफ। और इस कहीं ना कहीं ये आग लगने की वजह से ऐसा लग रहा है कि कंक्लूडिंग पॉइंट पर है ऑपरेशन, कुछ ही देर में इसको कंक्लूड किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि भीतर कितने मिलिटेंट थे, कितने मिलिटेंट जो है इसमें मारे गए हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल अपडेट यही है कि इस जगह पर जो है आग लगी हुई है और काफ़ी गुंजान बस्ती वाला इलाका है और आग लगना भी एक चुनौती होगी अथॉरिटीज़ के लिए क्योंकि इर्द गिर्द अगर हम बात करें तो काफ़ी मकान है, पहले से दमकल की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लाई गई है, उनको रखा गया है स्टैंड बाई। ये आशंका थी कि अगर आग लग जाती है तो आसपास के जो मकान हैं उनको कैसे बचाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन जो है कंक्लूडिंग पॉइंट पर अभी दिख रहा है यहाँ पर। खालिद, मुझे ये और बताइए दर्शकों को आप जरा, अगर खालिद आप ये भी बता पाएं कि इन आतंकियों के बारे में फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि प्राथमिक जानकारी तो ये आई कि टीआरएस से जुड़े हुए हैं और ये वो फ्रैक्शन है जो कि कई दुर्दांत वारदातों में शामिल रहा है, चाहे वो स्कूल के अंदर घुस करके फायरिंग करना हो या बाकी वारदातें रही हो। देखिए, अभी एक्चुअल हम आइडेंटिटी नहीं बता पाएंगे कि कौन से मिलिटेंट्स भीतर हैं, लेकिन जो इनिशियल इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिए थे उनके मुताबिक टीआरएफ जो ऑफशूट है एलईटी का, उसके बारे में बताया गया था कि इनपुट उनके बारे में है और वो यहाँ पर है। और ये भी बताया जा रहा है कि फॉरेन मिलिटेंट जो है वो यहाँ पर हो सकता है और साथ ही साथ उसके साथ एक लोकल हो सकता है। अब टोटल गिनती में कितने हैं वो ऑपरेशन कंक्लूड होने के बाद
ही पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ऑपरेशन अभी ऑन है, इसलिए कोई भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पा रहा कि क्या कोई मिलिटेंट इसमें अभी मारा गया है या फिर अभी भी वो अंदर जिंदा है, क्योंकि अभी कुछ ही 5 मिनट 10 मिनट पहले जो है अंदर से भी फायर आए थे, एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये कंक्लूडिंग पॉइंट दिख रहा है, जो आग उस मकान के अंदर लगी है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मकान आगे पूरी है, इसके पीछे ये धुआं उठता हुआ दिख रहा है, पूरी गुंजान बस्ती है ये। और ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि एलटी का एक टॉप कमांडर जो फॉरेन मिलिटेंट है वो यहाँ पर है, जो भीतर है और जिसके खिलाफ ये ऑपरेशन पिछले लगभग 9 घंटों से चल रहा है। और आज सुरक्षा बलों को एक दक्षिणी कश्मीर खालिद, मैं लौटूं आपके पास, उसके पहले इस तरह जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हमारे, वो तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें जहां हमारे सहयोगी खालिद हुसैन इस वक्त मौजूद हैं, ये वही एनकाउंटर साइट है कि जिस घर के अंदर आतंकी छिपे हैं और सुरक्षा बल लगातार उनको घेर रहे हैं। उनके उस ठिकाने को चारों तरफ से घेरा गया है। उसके बाद ये कॉम्बिंग करने के बाद आतंकियों के ऊपर आतंकियों के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर भी हो रहे हैं और ये लगातार गोलियों की आवाजें आप तस्वीरों में सुन ले रहे हैं। और जैसे कि हमारी सही खालिद जानकारी दे रहे थे कि इस घर में जो आग लगी है वो संभवतः आतंकियों को उड़ाने के लिए, खत्म करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से ऐसा कोई चीज दागी गई हो, या फिर अंदर जो एम्युनिशन आतंकियों का था गोलीबारी से उसमें आग लगी। ये दोनों संभावनाएं बनती हैं। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जी न्यूज पर, जहां जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सेक्टर के पास में इस वक्त ये लाइव ऑपरेशन चल रहा है।